हाँ तो बच्चों आज जब हम आपका स्टैंडर्ड 10 का कौन सा चैप्टर, लाइट चैप्टर देखने जा रहे हैं, जो आपका फिजिक्स जो सेक्शन है स्टैंडर्ड 10 का, उसमें फर्स्ट चैप्टर है लाइट। ठीक है, तो बिना देरी किए हेडिंग लगाते थे लाइट चैप्टर आपका। ठीक है, तो लाइट आज हमें देखना है। ठीक है, तो लाइट चैप्टर की बात की जाए बच्चों तो सिंपल फेनोमेना आप जो डेली डे टू डे लाइफ में आप देखते हो, जैसे कि तारों का चमकना, शाइनिंग द स्टार। ठीक है, तो शाइनिंग द स्टार की बात की जाए तो ये सब बिकॉज ऑफ द लाइट के कारण ही पॉसिबल होता है। फिर सन रेड, सन आपका होता है सन रेड ड्यूरिंग द, कब भाई, सब सुबह और शाम, ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट के टाइम पे आपको क्या दिखता है, रेड कलर का दिखता है। तो ये बिकॉज ऑफ द लाइट के कारण ही पॉसिबल है। ठीक है, अब आप ऐसे रेनबो की बात की जाए तो रेनबो ये सब क्या होता है, ये लाइट के कारण ही पॉसिबल है। ठीक है बच्चों, और आप सब लोग आपका मिरर में आपका फेस, मतलब वी कैन सी ऑब्जेक्ट, सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ द लाइट के कारण ही पॉसिबल है। ठीक है, तो ये सब डिफरेंट फिनोमेना पॉसिबल है, ये बिकॉज ऑफ द लाइट के कारण ये पॉसिबल होता है। ठीक है, तो ये सब चीज हमने देख लिया, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा कौन सा चैप्टर, उसके बाद हमारा टॉपिक है लाइट। ठीक है, तो लाइट चैप्टर की बात की जाए तो यहाँ पे ये हम लोग पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद ये लाइट चैप्टर है बच्चों आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट है बच्चों रिफ्लेक्शन, क्या है, रिफ्लेक्शन, और दूसरा पार्ट है बच्चों रिफ्रैक्शन, क्या है, रिफ्रैक्शन। तो पहला पार्ट आपका यहाँ पे रिफ्लेक्शन बच्चों, चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड होता है। दूसरा पार्ट है रिफ्रैक्शन, क्या है, रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की बात की जाए तो सिंपल एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जो लाइट की रेज आ रही है, सपोज यहाँ पे कोई बल्ब है, बल्ब से लाइट की रेज आके रिफ्लेक्ट होगी, बोर्ड पे रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में वापस चली जाती है, उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। बट सपोज यहाँ पे विंडो लगा दिया है, ठीक है, और ये विंडो का ग्लास तो आपको कैसा होता है, हम दूसरे मीडियम का देख सकते हैं, तो लाइट की रेज आई फिर रिफ्रैक्ट होकर दूसरे मीडियम में चली जाती है, उसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, इसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। और आपको रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में वापस आ जाती है, इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। एग्जांपल, कार आपकी जा रही है, डायग्राम ठीक से बना नहीं पा रहा हो, समझ जाओ। ठीक है, ये आपकी कार है सपोज, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे, हाँ, यहां से आप ड्राइवर से चला रहा है, ठीक है, उसकी कार को, ओके, तो यहां पे वो देखेगा ना इस बाहर के मीडियम का, तो यहां पे क्या पॉसिबल होता है बच्चों, क्या है, रिफ्रैक्शन। और ये अब ऊपर छप रहा है, ठीक है, एकदम पैक है, मतलब इस, तो यहाँ सन की रेज आके रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में वापस चली है, उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। और एग्जांपल, मेरे जो चश्मे पहने हैं तो इसमें लाइट की रेज आके रिफ्लेक्ट होकर उसी दूसरे मीडियम में चले जाए, उसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन बच्चों, क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। बट सपोज लाइट की रेज आके, ठीक है, यहाँ पे कोई मैंने सिल्वर फॉइल लगा दिया, पीछे सिल्वर फॉइल लगा दिया, तो रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में वापस चली जाती है, उसको क्या कहते हैं बच्चों, रिफ्लेक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ये मिरर में पॉसिबल है बच्चों, ये सारे मिरर होते हैं, उसमें क्या पॉसिबल होता है, रिफ्लेक्शन। और ये रिफ्रैक्शन किस में होता है बच्चों, लेंस में। ठीक है, देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मिरर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ लेंस, और नेक्स्ट पार्ट है, बट आपको समझ में आना चाहिए रिफ्लेक्शन, जो इंसिडेंट रे, जो जहां से सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वहां से लाइट की रेज आई, इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में चली जाएगी, उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। और अगर क्रॉस करके दूसरे मीडियम में चली, उसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्लियर है सबको, ओके, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों, यहाँ पे देखते रहिए, कंटिन्यू। हाँ, तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन है उसको बच्चों दो लॉज है, ठीक है, तो लॉज ऑफ, आप हेडिंग लगा देता हूं यहाँ पे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन के दो लॉज, डायग्राम बना देता हूं, यहाँ पे देखते रहिए। एक मैंने यहाँ पे कोई एक प्लेन मिरर बना दिया है, ठीक है, या कोई भी सब ऑब्जेक्ट एकदम प्लेन सरफेस है, ठीक है, एकदम पीछे मैंने ऐसे लाइन किया, इसका मतलब ये क्या आपका सिल्वर फॉइल, या मतलब यहाँ से मतलब पैक है ऐसा। ठीक है, ये प्लेन सरफेस है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से इंसिडेंट रे इसको आ रही है, इंसिडेंट रे किसको कहते हैं, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट होता है, वहां से जो लाइट की रेज निकल दी उसको कहते हैं इंसिडेंट रे। तो मैं एरो बना दिया, ये लाइट की रेज बच्चों आ रही है, ठीक है,
यहां पे रिफ्लेक्ट हुई बच्चों, ये पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, और यहां से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे मीडियम में वापस चली गई बच्चों। ठीक है, इंसिडेंट रे आई और रिफ्लेक्ट हो गया उसी में, उस मीडियम में वापस, इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। अगर क्रॉस कर दिया तो क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है, बट यहाँ पे तो रिफ्लेक्शन हो रहा है ना। और यहाँ पे नॉर्मल बना देता हूं मैं, नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे सब बना देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या आपकी इंसिडेंट रे है बच्चों, इंसिडेंट रे जो रेज आ रही है, ये कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंड ये क्या आपका नॉर्मल। ठीक है, तो यहां पे ये एंगल बन रहा है, सबको दिख रहा है ये एंगल, उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट बच्चों, एंगल आई से डिनोट करते हैं। और ये आपका एंगल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर। ठीक है, तो पहला लॉ बच्चों ये है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाइन द सेम प्लेन। इसका मतलब क्या कहते हैं, ये 2 डायमेंशनल में होने चाहिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाइन द सेम प्लेन। इसका मतलब ये है बच्चों कि इंसिडेंट रे जहां से रेज आ रही है, सपोज ये आपका बल्ब है, कुछ भी ले दो जो सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका क्या है, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, जहां से लाइट की रेज निकलती है, ये आपका क्या सोर्स ऑफ लाइट, वहां से लाइट की रेज निकली, मतलब एरो मैंने ऐसे किया बच्चों, ये लाइट की रेज है, ये पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, यहां से रिफ्लेक्ट होकर उस मीडियम में वापस चली गई, और यहां पे एक नॉर्मल बना दिया 90 एंगल पे, ये नॉर्मल है बच्चों। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना उसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये एंगल ऑफ क्या आपका रिफ्लेक्शन। ये दोनों एंगल्स, और दूसरा लॉ है, बट पहला लॉ आपको ये है, फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल लाइन द सेम प्लेन, सब एक प्लेन से पास होता है, मतलब 2 डायमेंशनल में। ये तो पहला लॉ हो गया बच्चों, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाइन द सेम प्लेन, मतलब एक 2 डायमेंशनल में पास हो रहे हैं। दूसरा लॉ बच्चों ये है, जो ये एंगल बन रहा है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच में जो एंगल बने उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं भाई साहब। ये 30 तो 30, 40 तो 40, 50 तो 50, मिंडी तो मिंडी, 90 तो 90, ये दोनों एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं। ये आपका दूसरा लॉ है। तो एंगल आई इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं एंगल आर, इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं भाई साहब, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों एंगल्स ऑलवेज इक्वल होते हैं। ये आपका सेकंड लॉ है। तो दोनों लॉ फिर से कह रहा हूं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाइन द सेम प्लेन, मतलब ये लोग ऐसा कहना चाहते हैं ये 2 डायमेंशनल में होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे मेरे पास एक प्लेट पड़ी है, तो यहाँ पे सपोज कोई लाइट की रेज आई, ऐसा ही, ठीक है, सपोज कुछ भी ले लो, और एक ऐसे चली गई यहाँ पे इसके ऊपर, एक ऐसे, तो ये 2 डायमेंशनल में होगा ना, ये और ये 2 डायमेंशनल, मतलब ये 2D में प्लेन पास होगा। ठीक है, कोई एक इंसिडेंट रे ऐसे आई, एक ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, ये नॉर्मल ऐसे बनेगा, सपोज नॉर्मल आपका ऐसा है, तो ये 2 डायमेंशनल में हो जाएगा, तीनों 2D में। ठीक है, अगर ऐसा है तो भी एक 2D में पास होगा। ठीक है, कुछ भी ले लो ना, 2 डायमेंशनल में होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि एक इंसिडेंट रे एक ऐसे चलिएगी तो 3D में हो जाएगा, ये 3D में होगा, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता भाई। ठीक है, एक आई ऐसे जाएगी तो ये 2 डायमेंशनल में होता है। तो ये सब आपके कौन से है, एंगल ऑफ ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है सबको, बढ़िया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, यहाँ पे देखते रहो, 2-3 सवाल कर देते हैं बच्चों इसके ऊपर। सपोज आपको कोई प्लेन मिरर दिया है बच्चों, ऐसा है, ठीक है, और यहाँ पे कोई लाइट की रेज बच्चों ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है बच्चों। ठीक है, ये आपको एंगल 30 डिग्री दिया है, और आपको पूछा गया है फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप बोलोगे 30 है तो 30, बट एक चीज देखो, मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंट इसके बीच में बोला था, इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच में, तो नॉर्मल एक बना दिया भाई साहब, ये नॉर्मल आपका हो गया
तो नॉर्मल एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इसके बीच में अप एंगल कितना बन रहा है 60 का, तो 30 प्लस 60 90 हो गया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना आएगा 60 का आएगा। तो आंसर क्या आएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा बच्चों 60, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 60 डिग्री। समझ में आ रहा है सबको, बढ़िया है एकदम। नेक्स्ट देखते हैं, देखो यहाँ पे सपोज कोई एकदम प्लेन मिरर आपको दिया है, ये मैंने बना दिया सिल्वर फॉइल, इंसिडेंट रे ऐसे आई रिफ्लेक्ट होके भाई साहब ऐसे वापस चली गई, तो एंगल आई कितना बन रहा है, ये नॉर्मल भी ऐसे ही है बच्चों, सॉरी, तो एंगल आई कितना बन रहा है यहाँ पे 0, तो एंगल आर भी कितना आएगा 0 ही आएगा ना, इसीलिए वापस अपने रास्ते पे चलेगी। बढ़िया है, क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको। इसलिए कोई ये एंगल्स एंगल आई इक्वल टू एंगल आर भी होता है ऑलवेज, दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं बच्चों रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, देखते रहो, पता चल जाएगा धीरे धीरे। देखो ऐसे बच्चों, रेगुलर रिफ्लेक्शन है, सब बाद में लिख देते, पहले डायग्राम बना देता हूं। रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब ऐसा हो गया बच्चों, प्लेन सरफेस होता है आपका, ठीक है, एक प्लेन सरफेस मैंने बना दिया एकदम प्लेन, और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऐसे होगा, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद रेगुलर रिफ्लेक्शन है तो प्लेन सरफेस है, तो इंसिडेंट रे सपोज बच्चों ऐसे आ रही है, तो रिफ्लेक्ट होकर कैसे चलिएगी, ऐसे चलिएगी, ऐसे चलिएगी, ठीक है। और नॉर्मल सपोज ऐसे बना दिया बच्चों आपने इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल अलग कलर से बना देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या कौन सा हो गया बच्चों, रेगुलर रिफ्लेक्शन। उसके बाद बता डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बच्चों, क्या डिफ्यूज, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऐसा रहेगा, इंसिडेंट रे बच्चों आ रही है आपकी, एक ऐसे चलिएगी, ठीक है, कोई सपोज एक रेज जैसे आई, ऐसे चली गई, और सपोज कोई रेज यहां पे आई, ऐसे आई, तो वापिस अपने रास्ते पे चली गई, ठीक है। अब आप डायग्राम देखो, हम लोगों ने दो लॉ देखे थे रिफ्लेक्शन के। लॉज का मतलब ये रहेगा बच्चों, दुनिया में कोई भी जगह रिफ्लेक्शन होगा, दोनों लॉ वैलिड होने चाहिए, उसको लॉ कहते हैं। अब जैसे ग्रेविटेशन फोर्स हम लोग स्टैंडर्ड 9th में पढ़े थे कि भाई देयर इज वन ग्रेविटेशन फोर्स व्हिच अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट मींस मार्कर आप यहां से फ्री फॉल कर रहा हो तो मार्कर नीचे जा रही है, दैट मींस इट इज वन टाइप ऑफ फोर्स इन द अर्थ, इट इज अ पॉसिबल व्हिच इज अट्रैक्टिंग द ऑब्जेक्ट, इट मींस योर मार्कर इज गोइंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, ओके। तो सिमिलरली यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन के लॉज मतलब आपके क्या होने चाहिए, इसके मतलब यहाँ पे हमारे क्या होने वैलिड होने चाहिए, इसको कहते हैं लॉज। तो दोनों लॉज देखते हैं। पहला लॉ पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाइन द सेम प्लेन, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाइन द सेम प्लेन, एक 2 डायमेंशन से पास हो रहे हैं, यहाँ बढ़िया, एक तो हो गया, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद दूसरा लो है, तो पहला लो आपका यहाँ पे वैलिड हो गया। दूसरा लो पे एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे, हाँ तो हो रहा है, क्योंकि आपको जिंगल दिख रहा होगा, ये एंगल और इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दूसरा लो भी यहाँ पे वैलिड हो गया। यहाँ की बात कर रहे हैं, डायग्राम देख के आपको देखो लग रहा होगा भाई ये लो वैलिड नहीं है, यहाँ पे लो वैलिड नहीं है तो लो गलत हो गए, बट लो तो गलत हो नहीं सकते, बाकी तो ऐसे पढ़ने का क्या मतलब है ऐसा। तो यहाँ पे देखते फिर से
भाई इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाइन द सेम प्लेन। तो हाँ हो रहे, देखो यहाँ पे इसका नॉर्मल सपोज आपने ऐसे बना दिया, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाइन द सेम प्लेन, पहला लॉ वैलिड है। उसके बाद आपको ऐसा पूछा है कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों लॉ इक्वल है, सॉरी दोनों एंगल इक्वल है। तो यहाँ पे डायग्राम देख के आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ऐसा आप ये तो दोनों लॉ, दोनों एंगल इक्वल नहीं है, बट आप एक चीज समझो, यहाँ पे नॉर्मल सबका अलग अलग होगा। इसका नॉर्मल कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ये नॉर्मल बना दिया, ये इंसिडेंट एंगल, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों नॉर्मल तो अलग अलग रहेगा ना। इसका नॉर्मल सपोज आप कैसे रहेगा, इसका नॉर्मल कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ठीक है। अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो रहा है, अब हो रहा है, देखिए यहाँ पे सपोज आपका, सपोज ये व्हाटएवर मेरे को पता नहीं है, सपोज यहाँ पे ये बना 60 बना, तो ये 60 बनेगा। यहाँ पे सपोज आपका ये 20 बना, तो ये कितना 20 बनेगा। एंगल आया सपोज यहाँ पे 0 आया, तो एंगल आर भी कितना आ रहा है, 0। तो मतलब हर कंडीशन में ये लॉ वैलिड होता है, ठीक है। लॉ ऐसे नहीं होता है, लॉ मतलब ये होता है कि हर कंडीशन में वैलिड हो, उसको लॉ कहते हैं। तो ये दोनों लॉ यहाँ पे हो गए, ठीक है। अब आगे देखते हैं बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन ये होता है कि आप एक दूसरे को ऑब्जेक्ट को देख क्यों पाते हो। सपोज आप मेरे को ये स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होगे, ठीक है। आप आपका खुद का मोबाइल देख पा रहे हो, आप आजू बाजू, आप कमरे में हो तो आप आजू बाजू में टेबल, फैन, चेयर जो भी है उसको एक दूसरे को देख पाते हो। आपका कोई फ्रेंड है उसको आप देख पाते हो, आपका फ्रेंड आपको देख पा रहा है। तो ये सब पॉसिबल कैसे पॉसिबल है। सपोज एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, कोई एक आपका कमरा है बच्चों, ठीक है। आप यहाँ पे खड़े हो बच्चों, मस्त एकदम शानदार खा पी के मस्त खड़े हो, ठीक है। जय स्वामीनारायण, ठीक है, ओके बढ़िया। उसके बाद सपोज कोई यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जो लाइट का ऑब्जेक्ट है, सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सोर्स ऑफ लाइट जहां से लाइट की रेज निकलती है, ठीक है। यहाँ पे कोई खड़ा है, ठीक है, ये बंद है सभी। अब सपोज ये कोई यहाँ पे कोई आपका टेबल है, टेबल बढ़िया एकदम टेबल पड़ा है, या दूसरा कोई ऑब्जेक्ट इधर, ठीक है। तो यहां से अब ये कोई भी चीज है, सपोज ऑब्जेक्ट है, ये टेबल, ये सबको देख पाते हो, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे तो हालांकि इसके पास तो खुद की लाइट की एनर्जी है नहीं, फिर भी देख पाते हो। तो ऐसा क्यों पॉसिबल है। देखो यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है, तो ऐसा पॉसिबल। देखो ये आपने लाइट का बल्ब आपने स्टार्ट किया, तो इसमें मिलियंस ऑफ रेस निकलेगी सब डायरेक्शन में। सपोज कोई एक रेस ऐसे आई और यहां से रिफ्लेक्ट होके वो आपकी आई में एंटर हो गई, तो ये रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, इसके बाद ये लाइट के कारण यहाँ पे इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्ट होकर आपके आई में एंटर हो गई, इसके कारण ये आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा। सेम वे सपोज यहाँ पे कोई आपकी लाइट की रेज आई और रिफ्लेक्ट होकर वापिस इस मीडियम में चली जाएगी, सपोज यहाँ पे आपकी आई में, इसलिए आपको ये आपका टेबल दिखता है, ठीक है। ये कारण होता है। और लाइट की ये आप आपने ऊपर देखा, तो इसके पास तो खुद की लाइट की एनर्जी है, तो आपकी आई में एंटर आ गई, इसलिए आपको ये बल्ब दिखेगा, ठीक है। सपोज ये मैं एकदम यहाँ पे मेरे पास डस्टर पड़ा है, ठीक है। आप ये डस्टर को देख पाते हो, तो ऐसा क्यों होता है। वहां पे मेरे पास एक बल्ब, मेरा ट्यूबलाइट स्टार्ट है, ठीक है। तो यहां से लाइट की रेज आई बच्चों, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली गई, इसके कारण क्या होता है, ये आपको ये दिखता है, ठीक है। ये आपका डस्टर दिखता है, ठीक है। यहाँ लाइट की थोड़ी कम दिखती है, तो मैं और थोड़ा स्टार्ट कर देता हूँ बच्चों, ठीक है, ठीक है। तो और यहाँ पे लाइट की रेज आई, रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में वापस चली गई, इसके कारण ये आपको डस्टर दिखी। पीछे वाला पार्ट नहीं दिखता, ऐसा क्यों पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे इसके पास, तो यहाँ इसके पास यहाँ इंसिडेंट रे आई, वो इस मीडियम में वापस चली जाती है, ठीक है। इसलिए पीछे वाला पार्ट आपको दिखता नहीं है, ठीक है। आगे वाला पार्ट आप देख पाते हो, ठीक है, बढ़िया। इसीलिए जो ऑब्जेक्ट के पास खुद की लाइट एनर्जी है, हाँ ये बल्ब है, उसके पास खुद की लाइट एनर्जी है, इसको कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं बच्चों, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और जिसके पास खुद की लाइट एनर्जी नहीं है, जिसके पास खुद की लाइट एनर्जी नहीं है भाई, ये दूसरे की लाइट एनर्जी पे जी रहा है, ये ऑब्जेक्ट को कहते हैं नॉन ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इसके पास भाई खुद की लाइट एनर्जी नहीं है, ठीक है, जिसको कहते हैं नॉन ल्यूमिनस। की एग्जांपल के ले लो, तो मैं यहाँ पे इसका एग्जांपल स्टार, बल्ब, ठीक है, सन,
ये ऑल आर एग्जांपल ऑफ द ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल की बात की जाए तो टेबल, पेन, चेयर, ऑल आर एग्जांपल ऑफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बढ़िया है, सबको समझ में आ रहा है सबको? जो ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस किसको कहते हैं? ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जिटिज जो ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस इमेज कैसे मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे बात की जाए तो अर्थ इधर है, सन इधर, सपोज अर्थ के जो हमें मून दिखता है, ठीक है, तो मून के पास खुद की लाइट एनर्जी थोड़ी होती है। मून तो सन की लाइट एनर्जी पे जी रहा है। ठीक है, तो सन से लाइट की एनर्जी आएगी, रिफ्लेक्ट होकर अर्थ के ऊपर आएगी, इसलिए मून हमें दिखता है। ठीक है, ठीक है, तो ये मून है, कौन सा है? ये आपका नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, मून के पास भी खुद की लाइट एनर्जी थोड़ी ही है। ठीक है, ये नॉन ल्यूमिनस। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की डेफिनेशन की बात है तो ऑब्जेक्ट विच इज हैविंग इट्स ओन सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी, खुद की लाइट एनर्जी है, उसको क्या कहेगा? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एंड नॉन ल्यूमिनस की बात की जाए बच्चों तो ऑब्जेक्ट विच डू नॉट हैविंग इट्स ओन सोर्स ऑफ एनर्जी, इसको इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। बढ़िया, सबको क्लियर है, समझ में आ रहा होगा? ठीक है, तो ये हो गया ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एग्जाम्पल के साथ।